हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि कितने टाइप्स के एग होते हैं, एग को जो डिवाइड किया गया है किस किस टाइप से कैसे कैसे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सो इफ आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, सो फर्स्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन लिंक एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो। देन अब इस वीडियो में आता है क्लीवेज पैटर्न। एग का क्लीवेज कैसे हुआ। अब हमारा एग फॉर्म हो गया, एग की हमें प्रॉपर्टीज भी पता चल गई, एग कितने टाइप्स के होते हैं। अब हमें देखना है कि इनका क्लीवेज कैसे हुआ, बिकॉज जब क्लीवेज होगा उससे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी और उससे एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। सो पढ़ते हैं एग का क्लीवेज। सो एग के क्लीवेज को पढ़ने के लिए हमें टू लॉज को माइंड में रखना होगा। दो लॉ है, उनके अकॉर्डिंग एग का क्लीवेज होता है। एक है बेल्फोर्स लॉ, एक है सैक लॉ। बेल्फोर्स लॉ बोलता है कि जो क्लीवेज का रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यॉक के कंसंट्रेशन के उस पर्टिकुलर रीजन में। इट मींस साइटोप्लाज्म में रेट ऑफ क्लीवेज नॉर्मल होगा, बट जैसे ही यॉक आ जाएगा, उस पर्टिकुलर पोर्शन में यॉक आ जाएगा, तो रेट ऑफ क्लीवेज डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस जो क्लीवेज है उसका रेट डिक्रीज हो जाएगा और क्लीवेज बहुत ही स्लो रेट से होगा। मींस यॉक हिंड्रेंस क्रिएट करता है क्लीवेज में। एग के क्लीवेज में, सेल्स के क्लीवेज में यॉक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। सो फर्स्ट लॉ था बेल्फोर्स लॉ। उन्होंने बोला कि रेट ऑफ क्लीवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ यॉक इन पर्टिकुलर रीजन। सेकेंड आता है सैक लॉ। सैक लॉ के अकॉर्डिंग न्यू क्लीवेज टेक प्लेस एट राइट एंगल ऑफ फर्स्ट। इट मींस इफ फर्स्ट क्लीवेज हमारा ऐसे इस प्लेन में हुआ है तो सेकंड क्लीवेज हमारा इस प्लेन में होगा। कि जो न्यू क्लीवेज है वो ऑलवेज राइट एंगल में होता है प्रीवियस क्लीवेज के। सो टू लॉ आ गए, बेल्फोर्स लॉ एंड सैक लॉ। इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। सेकेंड होता है टाइप ऑफ क्लीवेजेस, कि हमारा जो क्लीवेजेस है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। सो होलोब्लास्टिक क्लीवेज, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज, होलो मीन्स कंप्लीट, मीन्स फुल क्लीवेज होना, कंप्लीट क्लीवेज होना। टॉप टू बॉटम क्लीवेज होना। ओके, होलोब्लास्टिक मतलब फुल क्लीवेज होना, कंप्लीट होना, टॉप टू बॉटम क्लीवेज होना। इट मीन्स कोई भी एग है तो उसका क्लीवेज टॉप से बॉटम फुल होना है। ओके, सो ये भी टू टाइप्स के होते हैं, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज, होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज। सो होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज मतलब टॉप से बॉटम इक्वल क्लीवेज हो रहा है, एंड होलोब्लास्टिक अनइक्वल टॉप से बॉटम अनइक्वल क्लीवेज हो रहा है। कैसे समझते हैं, इसके एग्जांपल है आइसोलेसितल एंड माइक्रोलेसितल। अब आप लोग जानते हैं कि आइसोलेसितल में यॉक की अमाउंट बहुत कम होती है। जब यॉक की अमाउंट कम है, यॉक क्या करता है, हिंड्रेंस क्रिएट करता है टुवर्ड क्लीवेज रेट। सो यॉक की अमाउंट कम है तो इजिली क्लीवेज हो जाएगा, एंड फुल क्लीवेज होगा और इक्वल सेल्स बनेंगी। इन दोनों का क्लीवेज हुआ, 2 सेल्स बनी। इनका क्लीवेज हुआ उसी रेट में हुआ, 4 सेल्स बनी। सारी सेल्स सिमिलर शेप की, सारी ब्लास्टोमिया की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग है, ब्लास्टोमिया। सारी ब्लास्टोमियर सिमिलर शेप की एंड सिमिलर साइज की बनेगी। सो इसको बोलते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। आइसोलेसितल एंड माइक्रोलेसितल एग में यॉक बहुत कम था, दैट्स व्हाई क्लीवेज फुल क्लीवेज हुआ। यॉक ने हिंड्रेंस क्रिएट नहीं किया बिल्कुल भी, एंड सारे क्लीवेजेस इक्वल रेट में हुए, तो दैट इज होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज। अब होलोब्लास्टिक यहाँ वर्ड आया है, इट मींस क्लीवेज फुल होना है बट अनइक्वल होना है। अब क्या होता है, टीलोलेसितल एंड मीजोलेसितल। मीजोलेसितल मतलब जितना हमारा यॉक है उतना ही हमारा साइटोप्लाज्म भी है। एक साइड पे यॉक है, एक साइड साइटोप्लाज्म है। सो अब क्लीवेज होना स्टार्ट हुआ, बट साइटोप्लाज्म में क्लीवेज का रेट नॉर्मल था, बट यॉक में आते आते क्लीवेज का रेट कम हो गया। सो क्लीवेज फुल तो हुआ, क्लीवेज फुल हुआ बट अनइक्वल हुआ। मीन साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन में जल्दी क्लीवेज हो गया, यहाँ क्लीवेज धीरे हुआ। फिर जो 2 सेल्स बन के आई उनमें हमारा क्लीवेज अब राइट एंगल में हुआ। सो अब 2 सेल्स के पास यॉक ज्यादा हो गया, 2 सेल्स के पास साइटोप्लाज्म कम हो गया, तो अब उनमें अलग रेट से क्लीवेज हुआ, इनमें अलग रेट से क्लीवेज हो रहा है। तो इस डिफरेंस ऑफ रेट की वजह से सेल्स सिमिलर शेप की एंड सिमिलर साइज की नहीं आ पाती।
दैट्स वाई इसको बोला गया होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज। थर्ड आता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज आता है, इसमें तो था फुल क्लीवेज होना, इसमें था इनकम्प्लीट क्लीवेज होना। क्लीवेज कंप्लीट ही नहीं हो पाता, क्लीवेज इनकम्प्लीट रह जाता है, दैट इज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ये किसमें होता है? ये टीलोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल में होता है। अब इसमें यॉक बहुत ज्यादा था, साइटोप्लाज्म बहुत कम था। ओके, टीलोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल में यॉक बहुत ज्यादा था, साइटोप्लाज्म बहुत कम था। सो बहुत कम क्लीवेज हो पाया, बिकॉज साइटोप्लाज्म में क्लीवेज हो गया, बट यॉक में आते आते रेट बहुत कम हुआ और यॉक की अमाउंट भी ज्यादा थी, तो रेट बहुत ज्यादा कम हो गया और फुल क्लीवेज हो ही नहीं पाया। सो साइटोप्लाज्म में जो यहाँ पे होता है, इस सेल्स में क्लीवेज होते हैं, बट इस सेल्स में क्लीवेज फुल नहीं हो पाता। सो बहुत लेस क्लीवेज हो पाता है, इसको बोलते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज, इसको बोलते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज। थर्ड आता है सुपरफिशियल क्लीवेज। सुपरफिशियल क्लीवेज में ओनली कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता। साइटोकाइनेसिस क्यों नहीं होता? बिकॉज ये सेंट्रोलेसिकल में होता है, सेंट्रोलेसिकल में मिड में यॉक प्रेजेंट था एंड साइड में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था। सो हमारा यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है, बट साइटोकाइनेसिस फुल सेल्स का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग डिवाइड नहीं हो पाते, बिकॉज यॉक सेंटर में प्रेजेंट था एंड यॉक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। सो हमारे यहाँ पे टू टाइप्स के क्लीवेजेस आए, होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक फुल क्लीवेज होना, मीरोब्लास्टिक इनकम्प्लीट क्लीवेज होना। अब होलोब्लास्टिक में भी इक्वल होना, अनइक्वल होना अकॉर्डिंग टू द यॉक अमाउंट, यॉक डिस्ट्रीब्यूशन। एंड मीरोब्लास्टिक में भी हमारा टू टाइप के होते हैं, डिस्कॉइडल, सुपरफिशियल। डिस्कॉइडल मीन्स क्लीवेज बहुत कम होना क्लीवेज बट बहुत कम होना, सुपरफिशियल में इनकम्प्लीट क्लीवेज। देन आता है पैटर्न ऑफ क्लीवेजेस। क्या क्या पैटर्न्स है क्लीवेजेस के? पैटर्न ऑफ क्लीवेजेस पढ़ने से पहले हमें क्लीवेज प्लेन्स पढ़ने होंगे। कौन कौन से प्लेन्स हैं जिनमें क्लीवेज होगा एक्स में? टू टाइप्स के प्लेन होते हैं, मेरिडियनल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन। सो मेरिडियनल प्लेन में जो क्लीवेज होता है वो हमारा वेजिटल पोल एंड एनिमल पोल के ऐसे होता है। इट मीन्स एक सेल में वेजिटल पोल, एनिमल पोल दोनों आएंगे, दूसरे सेल में भी वेजिटल पोल, एनिमल पोल दोनों आएंगे। ऐसा क्लीवेज होना जिसमें एक साइड एनिमल पोल रह जाए, एक साइड वेजिटल पोल रह जाए, दैट इज इक्वेटोरियल प्लेन, दैट इज इक्वेटोरियल प्लेन। इफ हमारा वेजिटल पोल एंड एनिमल पोल दोनों आ रहे हैं सेल्स में आफ्टर क्लीवेज, वेजिटल भी आ रहा है, एनिमल भी आ रहा है, सो दैट इज मेरिडियनल प्लेन। एंड इफ हमारा इस तरीके से क्लीवेज हो रहा है कि एक सेल में ओनली एनिमल पोल जा रहा है, एक सेल में ओनली वेजिटल पोल जा रहा है, सो दैट इज इक्वेटोरियल प्लेन। सो ये दो प्लेन्स हैं जिनके थ्रू ऑलवेज क्लीवेज होता है, या तो इक्वेटोरियल प्लेन से क्लीवेज होगा या मेरिडियनल प्लेन से क्लीवेज होगा। अब आते हैं हमारा पैटर्निंग। टू टाइप की पैटर्निंग होती है। फर्स्ट इज रेडियल पैटर्निंग। रेडियल पैटर्निंग में ऑलवेज फर्स्ट क्लीवेज मेरिडियनल प्लेन होता है, मेरिडियनल क्लीवेज होता है, सेकेंड भी मेरिडियनल क्लीवेज होता है, थर्ड इक्वेटोरियल क्लीवेज होता है। तो इस पैटर्निंग को बोलते हैं रेडियल पैटर्निंग। जस्ट लाइक एक सेल था, इसमें हमारा मेरिडियनल क्लीवेज हुआ, ये एनिमल पोल था, ये वेजिटल पोल था, क्या हुआ? मेरिडियनल क्लीवेज हुआ, दो सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब इन दो सेल्स में भी मेरिडियनल क्लीवेज होगा, इसमें ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा, तो उससे हमारी 4 सेल्स बन गई, उससे हमारी 4 सेल्स बन गई। देन थर्ड टाइम हमारा इक्वेटोरियल क्लीवेज होगा। इक्वेटोरियल क्लीवेज कैसे होता है? ऐसे, तो हमारी 4 सेल्स ऊपर बन गई, 4 सेल्स लोअर पोर्शन में बन गई, 4 सेल्स अपर पोर्शन में बन गई, 4 सेल्स लोअर पोर्शन में बन गई। तो इस पैटर्निंग को बोलते हैं रेडियल पैटर्निंग। इस पैटर्निंग को बोलते हैं रेडियल पैटर्निंग, और ये मोस्टली एम्फीबियंस में, सी अर्चिन में एंड बर्ड्स में होती है। सो फर्स्ट मेरिडियनल क्लीवेज होगा, देन जो 2 सेल्स आई उन दोनों सेल्स में अगेन मेरिडियनल क्लीवेज होगा, देन जो 4 सेल्स आई उन 4 सेल्स में इक्वेटोरियल क्लीवेज होगा। तो जो हमारा पैटर्न बन के आएगा उस पैटर्निंग को बोलते हैं रेडियल पैटर्निंग। सेकेंड वन इज रोटेशनल पैटर्निंग। रोटेशनल पैटर्निंग में फर्स्ट मेरिडियनल क्लीवेज होता है, फर्स्ट मेरिडियनल क्लीवेज होता है, उससे 2 सेल्स आती हैं। फर्स्ट सेल मेरिडियनल क्लीवेज पे जाती है, सेकेंड सेल इक्वेटोरियल क्लीवेज पे जाती है।
इस पैटर्निंग को बोलते हैं रोटेशनल पैटर्निंग। फर्स्ट हमारा सेल था, इसमें हमारा मेरिडियनल क्लीवेज हुआ, ये हमारा एनिमल पोल था, ये हमारा वेजिकल पोल था, इसमें हमारा मेरिडियनल क्लीवेज हुआ, 2 सेल्स आ गई। अब इनमें से फर्स्ट सेल मेरिडियनल पे गई, सेकेंड सेल इक्वेटोरियल पे गई। सो जो मेरिडियनल पे गई थी उसका क्लीवेज अगेन ऐसे हो गया, जो इक्वेटोरियल पे गई थी उसका क्लीवेज ऐसे हो गया। सो हमारी ये 4 सेल्स आई। इस पैटर्निंग को बोलते हैं रोटेशन पैटर्निंग। मींस फर्स्ट मेरिडियनल क्लीवेज होगा, देन 2 सेल्स आएंगी, 1 सेल मेरिडियनल पे जाएगी, एक रोटेशन पे जाएगी। और ये पैटर्निंग मैमल्स में एंड राउंड वॉर्म्स में होती है। मैमल्स में, ह्यूमन बींग्स में भी ये पैटर्निंग होती है एंड राउंड वॉर्म्स में होती है। सो ये 2 पैटर्निंग थी जिनके थ्रू मोस्टली जो एग है वो क्लीवेज करता है, रेडियल पैटर्निंग एंड रोटेशन पैटर्निंग। अब क्या होता है, हमारा एग था, एग के टाइप्स पढ़ लिए, क्लीवेज हुआ, क्लीवेज के लॉस भी पढ़ लिए, टाइप्स भी पढ़ लिए, क्लीवेज प्लेन्स भी पढ़ लिए, क्लीवेज पैटर्निंग भी पढ़ ली। अब ये क्लीवेज होता रहेगा सेल्स में, तो इसके आउटकम्स क्या होंगे? सो क्लीवेज से मोरुला स्टेज आएगी, मोरुला स्टेज से ब्लास्टुला स्टेज आएगी, ब्लास्टुला स्टेज से गैस्टुला स्टेज आएगी एंड गैस्टुला से ऑर्गेनोजेनेसिस होगा एंड ऑर्गेनोजेनेसिस से ऑर्गन्स फॉर्म होंगे एंड हमारा एक इंडिविजुअल बन जाएगा। सो ये थी हमारी, ये जो हमारा क्लीवेज हो रहे हैं इनके आउटकम्स। सो हम इन एक एक स्टेज के रिगार्डिंग स्पेसिफिक पढ़ेंगे, मोरुला की प्रॉपर्टीज, मोरुला से ब्लास्टुला बनने में क्या क्या ट्रांजिशंस हुए, ब्लास्टुला की प्रॉपर्टीज, ब्लास्टुला से गेस्टुला बना तो क्या क्या ट्रांजिशंस हुए, क्या क्या चेंजेस आए, गेस्टुला में क्या क्या चेंजेस आए, ये सब पढ़ेंगे। फर्स्ट हमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन को माइंड में रखना होगा दैट ब्लास्टुला में एक पीरियड आता है मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन से पहले जो भी हमारे फेसेस आए, क्लीवेज हो रहा है, उससे मोरुला स्टेज आ रही है, उसमें हमारा जो डिवीजन होता है वो सिंक्रोनस डिवीजन होता है। एंड ब्लास्टुला के बाद जो भी हमारे पास फेसेस आए उनमें जो हमारा डिवीजन होता है वो एसिंक्रोनस डिवीजन होता है। इससे हमारा 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इस पॉइंट को माइंड में रखना जरूरी है। सो सिंक्रोनस डिवीजन, एसिंक्रोनस डिवीजन। सिंक्रोनस डिवीजन में क्या होता है, सिंक्रोनस डिवीजन में हमारा सेल्स में G1 G2 फेस नहीं होते, ओनली M एंड S फेस होता है। क्यों होता है? जिससे कि जो हमारा एग बन के आया है उसमें डिवीजन हो बट उसका साइज इंक्रीज ना हो, डिवीजन होता रहे और इसी जगह पे डिवीजन होता रहे, ये डिवाइड होके बहुत ज्यादा क्लम्पिंग सेल्स की बनाए बट वो जो फुल ओवरऑल साइज है वो सेम रहे। क्यों? क्योंकि यहां तक जो हमारा एग होता है वो हमारा फेलोपियन ट्यूब्स में होता है एंड फेलोपियन ट्यूब्स में स्पेस नहीं होता कि वो उस सेल के, उस एग के साइज को इंक्रीज करे। डिवीजन चल रहा है बट ओवरऑल साइज जो है वो उतना ही रहे। जब वो यूटेरस में आ जाएगा तो वहां साइज इंक्रीज हो सकता है। तो मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन से पहले की स्टेजेस हमारी, उसमें सिंक्रोनस डिवीजन होता है। सिंक्रोनस डिवीजन जिससे कि साइज इंक्रीज ना हो, तो इसमें G1 G2 फेस नहीं होते, ओनली M एंड S फेस होता है। M एंड S फेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। G1 G2 फेस क्या करते हैं, सेल को प्रिपेयर करते हैं, उनका साइज इंक्रीज करते हैं, उनका कंटेंट इंक्रीज करते हैं। इसलिए जो मेन फेस है, एक तो M फेस, S फेस, वही हो, G1 G2 फेस ना हो। और इस टाइम पे न्यूक्लियस एंड साइटोसोलिक रेशियो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो न्यूक्लियस तो ऑलवेज न्यू बन रहा है पर साइटोप्लाज्म वही है, तो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज हो जाता है सिंक्रोनस डिवीजन में। एंड इस टाइम पे ओनली ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। एंड न्यूक्लियर जीनोम पैसिव की तरह रोल करता है, मैटरनल कंट्रोल होता है इस टाइम पे। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो माइंड में रखने हैं कि ब्लास्टुला के बिटवीन एक स्टेज आती है मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन से पहले जितने भी क्लीवेजेस हुए उनमें साइज का इंक्रीज नहीं होना, उसमें ओवरऑल साइज वही रहना है बट क्लीवेज होते रहना है। तो उसके लिए ये 4 प्रॉपर्टीज होनी बहुत जरूरी है। अब मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन आया तो यहाँ पे आता है एसिंक्रोनस डिवीजन। इसमें हमारा G1 G2 M S फेस सब आ जाते हैं, न्यूक्लियस कंट्रोल होता है, नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है और सेल्स में मोबिलिटी भी आ जाती है। सो ये था हमारा फुल क्लीवेज पैटर्न एंड क्लीवेज के आउटकम्स का छोटा सा डिस्क्रिप्शन। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो क्लीवेज के आउटकम्स हैं जैसे लाइक मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ऑर्गेनोजेनेसिस, इन सबकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं एग में जब ये सारे स्टेजेस आते हैं। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक।